सीरीज शुरू होती है 2552 में, जहां हमें यूईजी आउटर कॉलोनी को दिखाया जाता है जो कि मेडिगर्ल में है। इनफैक्ट यूएनएससी स्पार्टन लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये कॉलोनी बनाई है। अब हमें जनरल को दिखाते हैं जो अपनी बेटी कोइन को ढूंढ रहा है, पर उसकी बेटी अपने साथियों के साथ एक खास पौधे को ढूंढने गई थी और उसे पौधा मिल जाता है। पर तभी उसकी नजर एक स्पेसशिप पे पड़ती है। वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करती है, पर तभी वो इन पे हमला कर देते हैं जिसमें कोइन के साथी मारे जाते हैं। इसलिए कोइन रेड फायर गन चलाकर कॉलोनी के लोगों को इन्फॉर्म करती है। ये फायर शॉट देखकर सबको लगता है कि मरीन्स इन पे हमला करने वाले हैं। अब हम कोइन को अंदर आते हुए देखते हैं। वो अपने पापा को बताती है कि ये मरीन्स नहीं बल्कि कोई और है। जनरल उसे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बोलते हैं। और अब हम एलियंस को देखते हैं। जनरल और उसके साथी इन पे हमला करते हैं, पर गोलियों का इन पे कोई असर नहीं होता। एलियन सबको मारना शुरू करते हैं। ये देखकर कोइन बंकर से बाहर आती है, पर तभी एक एलियन बंकर में घुसकर सभी बच्चों को मार देता है। जनरल भी घायल हो चुका था। ये देखकर जनरल को लगता है कि उसकी बेटी भी मर गई। सभी बच्चों के मरने से वो बहुत गुस्सा होता है और एलियन पे अटैक करता है। और तभी स्पार्टन भी वहां आ जाते हैं। स्पार्टन काफी शक्तिशाली और एडवांस हथियारों से लेस होते हैं। यहाँ वो एक एक करके सभी एलियंस को मार देते हैं, पर अब तक सभी आउटर कॉलोनी के लोग खत्म हो चुके थे। सिर्फ कमांडर और कोइन ही बचे थे। अब जनरल को कोइन दिखती है जिससे वो बहुत खुश होता है, पर तभी एक एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए जनरल एलियन पे अटैक करता है, पर एलियन उसे मार देता है। और अब वो कोइन को मारने ही वाला था कि एक स्पार्टन आकर एलियन को मार देता है। अब यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था और सिर्फ कोइन ही बची थी। इसलिए स्पार्टन का चीफ अपने हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी देता है। अब सब स्पार्टन्स उस जगह पहुंचते हैं जहां एलियन शिप था। ये सब उस पहाड़ी की गुफा में जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि एलियंस यहाँ कुछ ढूंढने आए थे। वहां एलियन का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे चीफ टच करता है और तभी वो एक्टिव हो जाता है। ये सब एक एलियन देख रहा था। अब वो वहां से भागता है। चीफ दूसरे स्पार्टन को उसे पकड़ने बोलता है, पर वो कोइन को धक्का देकर अपने स्पेस शिप तक पहुंचता है और शिप लेकर भाग जाता है। इधर चीफ एक बार फिर उस ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उसे दिखाई देता है कि एक परिवार पिकनिक मना रहा है और एक सफेद कुत्ता भाग रहा है। अब इन्हें ऑर्डर मिलता है कि कोइन को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो। चीफ बाकी लोगों को भेज देता है क्योंकि ये कोइन को लेकर अलग शिप में जाने वाला था। अब हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जो चीफ को उस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए बोलती हैं ताकि उस पर रिसर्च हो जाए। डॉक्टर कैथरीन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, पर तभी एडमिरल वहां आ जाती है। कैथरीन बताती है कि सभी लोग और एलियन मारे गए, सिर्फ एक लड़की बची है। इनफैक्ट ये लोग काफी समय से एलियन को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनके रहने का ठिकाना मिले। कैथरीन एडमिरल को बताती है कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है जो हमारे रिसर्च के काम आ सकता है और हाई कमेटी को के बारे में बता सकते हैं, पर एडमिरल वो ऑब्जेक्ट उसके डिपार्टमेंट को देने बोलती है। अब हम एलियन की शिप को देखते हैं। यहाँ एक लड़की एलियन किंग को पूछती है कि क्या तुम्हें वो ऑब्जेक्ट मिला, पर वो बताता है कि वो ऑब्जेक्ट एक स्पार्टन के हाथ लग गया है। उसके हाथ लगते ही वो एक्टिव हो गया था, जैसे तुम्हारे हाथ लगने से वो एक्टिव हो जाता है। इनफैक्ट एलियन ने इस लड़की को इसलिए रखा था ताकि वो इंसान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर इंसानों को मार दे। अब हम कोइन को देखते हैं जो कि चीफ के स्पेस शिप में थी। उसे होश आ गया था। अब उसकी मीटिंग होलोग्राम इमेज के माध्यम से डॉक्टर मिरांडा से होती है। मिरांडा उसे कहती है कि तुम एक छोटा सा वीडियो शूट करो और बताओ कि कैसे एलियंस ने तुम पे हमला किया था और हमारे स्पार्टन ने आकर तुम्हारी मदद की। पर कोइन को ये इनकी चाल लगती है, इसलिए वो उन्हें मना कर देती हैं, क्योंकि स्पार्टन हमेशा उन सिविलियन को मारते थे जो उनके गुलाम नहीं बनते थे। ये सब एडमिरल सुन रही थी। अब हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जो कि चीफ की बॉडी को एनालाइज कर रही थी। इनफैक्ट उसके पास सभी स्पार्टन के बॉडी का डाटा होता है, इसीलिए उनके शरीर में घटने वाली सारी चीजों की जानकारी इन्हें मिलती है। इन्हें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट को छूकर चीफ के शरीर में काफी बदलाव हुए हैं। जितने भी स्पार्टन होते हैं ये एक मशीन की तरह काम करते हैं। इनमें इंसानों जैसे इमोशंस नहीं होते क्योंकि इनके दिमाग से पिछली सारी बातें निकाल दी गई थी और ये अब वही करते थे जो इन्हें ऑर्डर मिलता था। अब कैथरीन चीफ को कांटेक्ट करती है। वो बोलता है कि कोइना और ऑब्जेक्ट मेरे साथ हैं और उस ऑब्जेक्ट को टच करते ही मुझे कुछ विजन हुआ। उसने पिकनिक मनाता हुआ एक परिवार और एक भागते हुए कुत्ते को देखा था। ये सुनकर कैथरीन काफी हैरान थी। वह उसे उस ऑब्जेक्ट से दूर रहने बोलती है और उसे वापस आने बोलती है।
अब हम डॉक्टर मिरांडा को उसके पापा के साथ देखते हैं, जहां वो बताते हैं कि कोइन को मारने का ऑर्डर मिला है। मिरांडा इसके खिलाफ होती है। अब हम चीप को देखते हैं, जिसने कोइन को खाना दिया था। वो बताती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्ही ने मेरी माँ को मारा था ना। वो बोलता है कि हम उनसे मीटिंग करने गए थे, पर अचानक ऊपर से ऑर्डर बदल गए और हमें उन्हें खत्म करना पड़ा। अब वो अपना नाम कोइन बताती है। चीप को ऑर्डर मिल चुका था कोइन को मारना है, पर वो लाइव वीडियो फीड को बंद कर देता है। ये सब एडमिरल और कैथरीन को पता चल चुका था। एडमिरल पूछती है कि अब तक चीप ने कोइन को क्यों नहीं मारा। कैथरीन बताती है कि उस ऑब्जेक्ट को छूने से उसमें फीलिंग्स और अपने पेरेंट्स की मेमोरीज आ रही है, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी मेमोरीज हैं। उसके लिए ये सिर्फ विजन है। एडमिरल बोलती है कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए वो इसके स्पेसशिप की ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं, जिससे कोइन और चीप दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर थोड़ी देर में चीप को होश आता है और वो ऑक्सीजन वाले पैनल को खोलता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। ये सब एडमिरल देख रही होती है, क्योंकि चीप अब खुद की मर्जी से काम कर रहा होता है। इसलिए एडमिरल उसे मारने के लिए स्पार्टन की टीम भेजती है, पर कैथरीन ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो एक टीम को उनकी रक्षा करने बोलती है। अब सब स्पार्टन वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम कोइन को देखते हैं, जो चीप को शूट करना चाहती है। उसे लग रहा था कि चीप ने ऑक्सीजन लेवल कम किया था, पर वो बताता है कि ये सब एडमिरल ने किया। और यहाँ वो अपना हेलमेट निकालकर चेहरा दिखाता है। इसका नाम होता है जॉन। ये उसकी मदद करना चाहता था। वो बताता है कि स्पार्टन हम पे हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो ऑटो पायलट सिस्टम बंद कर देते हैं। स्पार्टन उनकी शिप पे हमला करते हैं, जिससे शिप नीचे गिर जाती है और स्पार्टन इसे घेर लेते हैं। इन्हें एडमिरल दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देती है। जॉन उस ऑब्जेक्ट को टच करता है और उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं। इस ऑब्जेक्ट के एक्टिव होते ही सारे ऑटो पायलट सिस्टम ऑफ हो जाते हैं, जिससे कंट्रोल रूम का सिस्टम रिबूट होना शुरू हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से स्पेसशिप लेकर निकल जाता है। ये देखकर डॉक्टर कैथरीन काफी खुश होती है, क्योंकि वो दोनों को बचाना चाहती थी। और यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है।